ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 30/6/2023 की वाणी है। अब देखिए, इस महीने का, जून के महीने का भी लास्ट दिन 30 तारीख, और आज बाबा ने कहा कि अब वापस घर चलना है। इस घर जाने के लिए, वापस जाने के लिए सबसे पहले इस पुरानी दुनिया को भूलना पड़ेगा। इस पुराने मांडवे से दिल हटानी पड़ेगी। किसी का भी अगर शरीर नहीं छूट रहा होता तो कहते हैं ना, किसी कौन रह गया उससे मिलने वाला, उससे मिला दो और वो चला जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में, खाने में, चीजों में अटकी हुई है। वो मिलते ही चला जाता है। हमारा भी वापस जाने का समय आ गया है। एक बार एक सेठ जी थे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, बेड पर पड़े हैं हॉस्पिटल में, जा नहीं रहे हैं। सारे संबंधी इकट्ठे हो गए। सब ने कहा, अब किसका इंतजार कर रहे हैं। उनका अपनी दुकान से बहुत लगाव था। सबने सोचा शायद वो नौकर नहीं आया है, उसे भी मिला देते हैं। सेठ जी ने जैसे ही नौकर को देखा तो तुरंत बोल पड़े और बोला, क्या कि तुम यहां हो तो दुकान पर कौन बैठा है। जाते जाते भी उनकी बुद्धि दुकान पे अटकी हुई थी। नौकर को देखा, ये बोला और वो शरीर छोड़ दी। तो बाबा ने भी कहा कि अगर हमारी बुद्धि इस दुनिया में, इस मानवे में बुद्धि अटकी हुई होगी तो हम वापस घर कैसे जाएंगे। अब तो जाने का समय आ गया है। कब तक फंसे रहेंगे। डिटैच तो होना पड़ेगा ना। दुनिया में कहते हैं 60 साल के बाद मनुष्य वानप्रस्थी हो जाता है। वानप्रस्थी होना माना सब चीजों से बुद्धि हट जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, वैराग आ गया। आजकल तो और ही लोग फंसते जा रहे हैं। कहीं वैराग नहीं आया, लेकिन जाना तो है ना। और दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि अगर हमें अपनी अवस्था को मजबूत बनानी है, अपना बहुत पुरुषार्थ को बढ़ाना है, एक चीज पर ध्यान रखें, वो है खान पान। कहने में तो बड़ा सहज आता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। आज जरा हम चेक करें, हम खा क्या रहे हैं। एक तरफ हम मंदिरों में देवताओं को इतना मानते हैं और उस देवताओं के मंदिर में चढ़ाने के बजाय मंदिर तक भी हम नहीं ले जाते अशुद्ध चीजें, मीट, मछली, शराब, प्याज, लहसुन। तो हमारा ये शरीर मंदिर है और इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा भृकुटी के बीच विराजमान है।
मंदिर में हम क्या चढ़ाते हैं? शमशान जाते हैं और जब वापस आते हैं तो घर वाले कहते पहले नहा धो करके फिर कोई चीज को हाथ लगाना। और आज संसार में क्या हो रहा है? जो मीट मछली खाते हैं, मार करके पका करके जो खाते हैं, पेट में डालते हैं, तो पेट हमारा शमशान नहीं बन गया? मुर्दे को ही तो खा रहे हैं, पका के खा रहे। उसके लिए तो किसी ने नहीं कहा नहा धो के आओ। शमशान पर हम जला करके आते हैं तो आके नहाते हैं, लेकिन किसी को मार करके हम खा रहे, चाहे वो जीव जंतु हो। किसी को मार करके पेट में डाला ना, मुंह से खाया ना, तो क्या इस शरीर को मंदिर कहेंगे? मंदिर अर्थात सात्विक स्थान, शुद्ध वातावरण, जहां पॉजिटिविटी हो। इस मंदिर में हम क्या डाल रहे हैं? नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अन्न भी ऐसा, मन भी दूषित, व्यर्थ संकल्पों से भरा हुआ। आत्मा कैसे शुद्ध होगी? इसलिए इसके लिए शुद्ध अन्न बहुत जरूरी है। नवरात्रों में 9 दिन हम शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं, हर प्रकार की सात्विकता रखते हैं, तन की भी, मन की भी, घर की भी, अन्न की भी, क्योंकि माँ इससे प्रसन्न होगी, इस पवित्रता से प्रसन्न होगी। तो भगवान को खुश करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए जितना हो सके ईश्वर की याद में, बाबा की याद में भोजन बनाएं। वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और उस प्रसाद को खाने वाले का मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जो जो उस भोजन को ग्रहण करेगा उसका मन शुद्ध, तो घर में सुख शांति स्वतः आ जाएगी, क्योंकि घर का वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। अगर हम रोज प्रसाद खाएं तो, अर्थात रोज शुद्ध अन्न, पवित्र अन्न, परमात्मा की याद से बनाया हुआ भोजन स्वीकार करेंगे तो वो प्रसाद बनेगा, और जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और ये शरीर भी मंदिर बन जाएगा, क्योंकि आत्मा रूपी मूर्ति शुद्ध होती जाएगी। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। प्रश्न है, अपनी अवस्था बनाने, अच्छी अवस्था, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे, जिसका उत्तर है भोजन का। क्यों साधु सन्यासी लोग कंद मूल फल खाते थे? क्योंकि अन्न का असर मन पे होता है ना। तो भोजन का सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे
तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए, आलसी नहीं, फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। जितना सेवा करेंगे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, दधीची ऋषि बन जाएंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है। जो दुखदायी दुनिया है, इससे ममत्व मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। जो आने वाली दुनिया है उससे दिल लगानी है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो, ध्यान से सुनना ऐसे, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रौब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। शीतल होंगे तो गर्मी नहीं आएगी ना। तो जोश और रौब के संस्कार इमर्ज ही ना हो, ऐसा संस्कारों को शीतल शांत बना देना है। अच्छा, ओम शांति।